हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 30 दिसंबर 2021 को हुए सीटेट के सीडीपी के 30 क्वेश्चनों को। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम सीडीपी के फर्स्ट क्वेश्चन से। और आपको जो आंसर बताए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था, एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित होते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आया था, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? इसका राइट आंसर होगा दोनों मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन। वृद्धि और विकास में दोनों मात्रात्मक और गुणात्मक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आया था हमारा, निम्न में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? इसका राइट आंसर होगा लालन पालन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आया था हमारा, निम्न में से कौन सी सामाजिकरण के प्राथमिक संस्थाएं हैं? सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं कौन सी हैं? स्कूल एवं पास पड़ोस, तो सेकेंडरी है। परिवार और संचार माध्यम, नहीं। परिवार एवं पास पड़ोस, ये होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है? इसका राइट आंसर होगा यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आया था हमारा, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को कि संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में असक्षम होते हैं? कौन सी होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन में अधिक पानी आता है। यद्यपि उसकी आंखों के सामने पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया। पियाजे के अनुसार बालिका की सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? इसका राइट आंसर होगा आपका अकेंद्रीयता, डिसेंट्रेशन की उसमें कमी है। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। बच्चा, मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अध्यापक, यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं? बच्चा, पंजे। अध्यापक, सही। कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है? बच्चा, यह वाला। उपयुक्त बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया की किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा आपका पाड़। इसका फोल्डिंग है, वो पूछ रहे हैं टीचर और बच्चा जवाब देता जा रहा है, बच्चे को हिंट मिल रही है, तो स्कैप फोल्डिंग होगी, पाड़ होगा, जो वाइगोत्स्की बताते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संबंधित है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? इसका राइट आंसर होगा स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं, मतलब खुद एक्टिविटी करके सीखते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उससे उनमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी? उसमें कौन सी बुद्धि होगी जो दूसरे के व्यवहार को समझ सकता है? इसका राइट आंसर होगा अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में, पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाने में सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है? इससे जेंडर रूढ़िबद्धता और जेंडर समरूपता। इसके दो आंसर, उसने आंसर की में 2 आंसर बताए थे इसके। और फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमें इसको ही देनी है, जेंडर रूढ़िबद्धता को।
जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। कथन बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। ये तो हमारा राइट है। और कारण इसका दिया भावनाओं के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। जो हम अपनी क्लासरूम का इन्वायरमेंट ऐसा रखेंगे, भाषाई विकास के लिए रखना है हमको, तो इसमें भावनाओं का क्या काम है। तो हमारा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। हमारी दोनों तो सही है, हमारे दोनों, पर इसकी जो व्याख्या दी है ना, कारण दिया है, वो कारण सही नहीं है इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा। इसका राइट आंसर होगा उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्न में से कौन सा पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर होगा पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण को क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। पोर्टफोलियो में कोई भी क्विज नहीं होते। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा बालक विशेष के मजबूत पक्ष, रुचियों और आवश्यकताओं की पहचान करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं का निरादर करना, ये तो रॉन्ग होगा। अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूल करना, राइट होगा। प्रत्येक के लिए व्यक्तिक शिक्षा योजना बनाना, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी की अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, नित्य क्रमों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नज़र चुराना किन बच्चों की प्राथमिक लक्षण हैं। इसका राइट आंसर होगा स्वलीन स्पेक्ट्रम के, जो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं उनका। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्न में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी। इसका राइट आंसर होगा समूह संबंधता के आधार पर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसमें निम्नलिखित का मिलान करें। डिफेजिया और डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया और डिस्ग्राफिया। इसका डिस्कैल्कुलिया का क्या होता है, गणितीय वाला होता है, गणितीय गणनाओं को करने की दक्षता को प्रभावित करती है। और डिस्ग्राफिया, ग्राफिया, ये लिखने का होता है। अब आप इससे भी पता लगा सकते हैं, आपको दो ऑप्शन आ गए, सी का थर्ड और डी का सेकंड। किस में दिया है, सी का थर्ड और डी का सेकंड। चलिए देखते हैं, सी का थर्ड और डी का सेकंड, ये लास्ट वाले ऑप्शन में दिया है हमारा। अब इसको देख लेते हैं। सी का थर्ड डिस्कैल्कुलिया, गणितीय वाला, डिस्ग्राफी लिखने में अक्षमता होती है और डिस्प्रैक्सिया पढ़ने में होती है। भाषाई विकार जो संप्रेषण, डिफेजिया भाषाई विकार में होती है और डिस्प्रैक्सिया, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे। बच्चों को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा बच्चे की पहचान, फिर परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण और आंकड़ों का संग्रहण। इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है। इसका राइट आंसर होगा बच्चों के प्रयत्न को। तो
क्वेश्चन नंबर 23 पे, एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से या जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे, निम्न किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है? अधिगम सक्रिय भी है और सामाजिक भी है, तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक संरचनावादी के अनुसार, जो कि लेव वाइगोत्स्की हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। यह क्या दर्शाता है? पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, वह खुद को मूर्ख बताता है। इसका राइट आंसर होगा आपका सीखी गई निस्सहायता, बेचारगी। चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग डैश को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए? किसका प्रयोग करना चाहिए? अनुभवजन्य अधिगम का प्रयोग समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 27 पे, विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है? इसका राइट आंसर होगा अध्ययन सामग्री को संकल्पात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे, निम्न में से कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली होंगे? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरी क्रिया में जाते समय संगीत की धुन बजा देती है। चलते क्वेश्चन नंबर 29 पे, जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या अर्थ है? जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है, यह व्यवस्था की असफलता है, सिस्टम में तुम्हारी कमी है, विद्यार्थी की कोई गलती नहीं है, ये कहते हैं सब। अब चलते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 30। ये अभिकथन और कारण वाला है। हमारा अवसर दिया था, विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग एवं परीक्षण करना, मानस मंथन और चर्चाएं करना। ये तो हमारे सही है, उन्हें अवसर मिलने चाहिए तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करने के। और इसका कारण दिया, अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है, जिससे अधिगम की प्रकृति क्रियाशील होगी और वो वस्तुओं के जो मानस मंथन करेंगे, चर्चाएं करेंगे, तो वो सामाजिक हो जाएगी। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो इसी के ये हमारे हो गए आज के 30 क्वेश्चन। लेके आए 30 दिसंबर को हुए सीटेट की परीक्षा में आए हुए ईवीएस के 30 क्वेश्चनों को। तो डिस्कस करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था और जो आपको आंसर दिए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर हैं। भारत में भोजन बनाने के लिए निम्न में से किस प्रकार के तेल का सबसे कम उपयोग होता है? सबसे कम उपयोग किस तेल का होता है? पाम का तेल। और सबसे ज़्यादा उपयोग किसका होता है? सरसों के तेल का होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। निम्न में से वह कौन सा समूह चुनेगी? इसका राइट आंसर होगा आपका एलोवेरा, मनी प्लांट और क्रोटन का। चलते क्वेश्चन नंबर 64 पे। गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालते हैं। इस विधि को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका क्या? निष्पादन, फटकना। जो गांव में फटकते हैं उससे सूप से फटकते हैं, उससे भूसी अलग की जाती है गायों के लिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 65 पे। जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, ये क्या कहा जाता है? इसको क्या बोलते हैं हम? परजीविता। एक को लाभ होता है दूसरे को हानि होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 66 पे। विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं। विशेष क्षेत्रीय क्या होते हैं? एक क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजातियां, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां। चलते क्वेश्चन नंबर 67 पे। निम्न में से कौन से वनोन्मूलन के परिणाम है? इसका राइट आंसर होगा आपका वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, राइट।
वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, राइट। और बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। वनोन्मूलन क्या होता है? वनों की कटाई करना। इसका राइट आंसर होगा A, B और D। अब चलते क्वेश्चन नंबर 68 पे। ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है। ये तो सही है। गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है। ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है। गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होती है जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होती हैं। गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव में महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है। इसका राइट आंसर हो A, B और C। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन। क्वेश्चन नंबर 70 पे। नीचे दिए गए पदों से बीज के अंकुरण का सही क्रम को पहचानिए। इसका राइट आंसर होगा आपका थर्ड। पहले क्या होगा? बीज एक छेद से पानी को सोखता है, यह बीज आवरण को नरम कर देता है और ये फूट जाता है। फिर इसके बाद दूसरी क्रिया होगी, बीज से एक छोटी जड़ निकलती है जो कि नीचे की ओर बढ़ती है। फिर इसके बाद इस स्थिति में बेबी पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। फिर इसके बाद डी के बाद सी, बीज से अंकुरण होता है और वह ऊपर की तरफ बढ़ता है और पत्तियां आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 71 पे। बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक की सही यात्रा को चुनिए। इसका राइट आंसर होगा आपका फसल काटना, थ्रेसिंग, फटकना, पीसना, गूंथना, बेलना और सेकना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 72 पे। लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है। इसका राइट आंसर हो लुप्त पौधे और विलुप्त जानवर। चलते क्वेश्चन नंबर 73 पे सॉरी। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है। कहाँ पर है? ये उत्तरकाशी में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 74 पे। पहचानिए निम्नलिखित राज्यों में से किसकी दिशा में समुद्र है? किसकी एक दिशा में समुद्र है? इसका राइट आंसर होगा आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। फसल काटने का पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है। सही कथन को पहचानिए। इसका राइट आंसर होगा A और D सही है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के तिल संक्रांति को मनाया जाता है और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नवान्न मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 76 पे। लोकेश भूमि भरण और उसके प्रभाव के विषय में बात कर रहे थे। उन्होंने छात्रों को समीपवर्ती भूमि भरण क्षेत्र में जाने के लिए कहा तथा उसके विवरण केस स्टडी तैयार करने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका राइट आंसर होगा आपका सी और डी। सी में क्या है? यह छात्रों के कक्षा से बाहर जाने व आनंद देने में सहायक है और यह छात्रों को समस्या के विश्लेषण तथा उसके हल के विषय में सोचने में सहायक है। चलते क्वेश्चन नंबर 77 पे। विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं तथा उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने में राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थियों को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है क्योंकि मॉडल बनाने में विद्यार्थियों की सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है। उनकी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है उनका। तो जब हमें बच्चों को नए नए कार्य करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। चलते क्वेश्चन नंबर 78 पे।
पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों को में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है? इसका राइट आंसर होगा बागवानी करना। चलते क्वेश्चन नंबर 79 पे। बगीचे में 2 बर्तनों में बीन के बीज बोए गए। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन में छाया और दूसरे बर्तन में सूर्य का प्रकाश रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने को कहा। इसका राइट आंसर होगा अवलोकन कौशल विकसित करने में। चलते क्वेश्चन नंबर 80 पे। एक पर्यावरण अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक कैसे बना सकता है, सर्वश्रेष्ठ संभावना चुनिए। इसका राइट आंसर होगा उन्हें अपने इलाके के एक पेड़ पौधे की देखभाल करता बनाकर उनसे कह दो कि तुम्हें एक छोटा सा पेड़ लगाना और उसकी देखभाल करनी है। चलते क्वेश्चन नंबर 81 पे। निम्न में से कौन से उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होते हैं? विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है, सीखने में व्यस्तता, छात्रों में परस्पर सामाजिक क्रिया और निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास। ये तो होगा नहीं इसका, ए, बी और सी। चलते क्वेश्चन नंबर 82 पे। छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। इसमें से कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य से प्राप्त की जा सकती है? इसका राइट आंसर होगा आपका ज्ञानेंद्रिय अनुभव, ठोस अनुभव और कौशल प्रक्रिया में सुधार। चलते क्वेश्चन नंबर 83 पे। सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण और स्थिति बनानी चाहिए जिससे कि उसे एक अलग समूह के रूप में चिन्हित करे। इसका राइट आंसर क्या होगा? जिससे उसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को सम्मान में से देखा जाए। चलते क्वेश्चन नंबर 84 पे। निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा? विद्यालय का बगीचा, संप्रेषण तकनीक, सूचना व संप्रेषण तकनीक। इसका राइट आंसर होगा ए और सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 85 पे। श्रीमती मेहरा अपने छात्रों को परस्पर संबंधों, सामाजिक विशेषताओं, गुणों का विकास करना चाहती है। वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करें? इसका राइट आंसर होगा आपका बी और सी, चर्चा द्वारा और सामूहिक क्रियाकलाप द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 86 पे। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं क्योंकि मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति समझाने में सहायक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 87। अर्जुन अक्सर पर्यावरण की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार के विद्यार्थियों के किस कौशल का आकलन करते हैं? इसका राइट आंसर होगा अवलोकन कौशल का, ऑब्जर्वेशन स्किल का। तो क्वेश्चन नंबर 88 पे। प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है? इसका राइट आंसर होगा कक्षा अध्यापन में प्रत्यय और तथ्य देना। उनको बस रटवाते रहो, तथ्य बताते हो, उन्हें कुछ घुमाओ नहीं। ये अच्छी नहीं है तकनीक। अब चलते हमारा क्वेश्चन 89 पे। श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती हैं। वे योजना बनाती हैं कि आस पास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 90 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण डैश का अनुसरण करता है? किसका अनुसरण करता है? सामाजिक रचनावादी का। सामाजिक रचनावादी। ये हुए आज के हमारे ईवीएस के फुल 30 क्वेश्चन। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को कीजिए लाइक और हमारे चैनल को
कीजिए सब्सक्राइब। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।